श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अरण्यकांड 6 के 2। कलिमल समन दमन मन राम सुजस सुख मूल, सादर सुनहि जितिन पर राम रही अनुकूल। श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश कलयुग के पापों का नाश करने वाला, मन को दमन करने वाला और सुख का मूल है। जो लोग इसे आदर पूर्वक सुनते हैं उन पर श्री राम जी प्रसन्न रहते हैं। 6 कठिन काल मल कोस धर्म, ना ज्ञान ना जोग जप, परिहरि सकल भरोस रामहि भजहि ते चतुर नर। यह कठिन कलिकाल पापों का खजाना है। इसमें न धर्म है, न ज्ञान है, न योग है तथा जप ही है। इसमें तो जो लोग सब भरोसों को छोड़कर श्री राम जी को ही भजते हैं वे ही चतुर हैं। मुनि पद कमल नाई कर सीसा, चले बनहि सुर नर मुनीसा। आगे राम अनुज पुनि पाछे, मुनिवर वेश बने अति काछे। मुनि के चरण कमलों में सिर नवाकर देवता, मनुष्य और मुनियों के स्वामी श्री राम जी वन को चले। आगे श्री राम जी हैं और उनके पीछे छोटे भाई लक्ष्मण जी हैं। दोनों ही मुनियों का सुंदर वेश बनाए अत्यंत सुशोभित हैं। उभय बीच सिरि सोहे कैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। सरिता बन गिरि अवघट घाटा, पति पहिचानी देहि बर बाटा। दोनों के बीच में श्री जानकी जी कैसे सुशोभित हैं, जैसे ब्रह्मा और जीव के बीच में माया हो। नदी, वन, पर्वत और दुर्गम घाटियां सभी अपने स्वामी को पहचानकर सुंदर रास्ता दे देते हैं। जह जह जाहि देव रघुराया, करहि मेघ तह तह नभ छाया। मिला सुर विराध मग जाता, आवत ही रघुवीर निपाता। जहाँ जहाँ देव श्री रघुनाथ जी जाते हैं वहाँ वहाँ बादल आकाश में छाया करते जाते हैं। रास्ते में जाते हुए विराध राक्षस मिला। सामने आते ही श्री रघुनाथ जी ने उसे मार डाला। तुरत ही रुचिर रूप ते ही पावा, देखी दुखी निज धाम पठावा। पुनि आए जह मुनि सर भंगा, सुंदर अनुज जानकी संगा। श्री राम जी के हाथ से मरते ही उसने तुरंत सुंदर रूप प्राप्त कर लिया। दुखी देखकर प्रभु ने उसे अपने परम धाम को भेज दिया। फिर वे सुंदर छोटे भाई लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ वहां आए जहां मुनि सर भंग जी थे। 7 देखी राम मुख पंकज, मुनिवर लोचन भ्रंग। सादर पान करत अति, धन्य जन्म सरभंग। श्री रामचंद्र जी का मुख कमल देखकर मुनि श्रेष्ठ के नेत्र रूपी भौरे अत्यंत आदर पूर्वक उसका पान कर रहे हैं। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कह मुनि सुन रघुवीर कृपाला, शंकर मानस राज मराला। जात रहो विरंच के धामा, सुनहु श्रवण बनहि रामा। मुनि ने कहा, हे कृपालु रघुवीर, हे शंकर जी के मन रूपी मान सरोवर के राजहंस सुनिए। मैं ब्रह्मलोक को जा रहा हूँ। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आएंगे। चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में हीना, की नहीं कृपा जानी जन दीना। तब से मैं दिन रात आपकी राह देखता रहा हूँ। अब प्रभु को देखकर मेरी छाती शीतल हो गई। हे नाथ, मैं सब साधनों से हीन हूँ। आपने अपना दीन सेवक जानकर मुझ पर कृपा की है। सो कछु देव न मोहि निहोरा, निजपन राखहु जन मन चोरा।
तब लगी रहूं दीन हित लागी, जब लगी मिलहूं तुम्हि तनु त्यागी। हे देव, यह कुछ मुझ पर आपका एहसान नहीं है। हे भक्त मंचोर, ऐसा करके आपने अपने प्रण की रक्षा की है। अब इस दीन के कल्याण के लिए तब तक यहाँ ठहरिए जब तक मैं शरीर छोड़कर आपसे ना मिलूं, आपके धाम में ना मिलूं। जोग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह दे भक्ति वर लीना। एहि विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। योग यज्ञ जप तप जो कुछ व्रत आदि भी मुनि ने किया था, सब प्रभु को समर्पण करके बदले में भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार दुर्लभ भक्ति प्राप्त करके फिर चिता रचकर मुनि सरभंग जी हृदय से सब आसक्ति छोड़कर उस पर जा बैठे। 8 पतोहा। सीतानुज समेत प्रभु नील जलदूतनु श्याम, मम हिय बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। हे नीले मेघ के समान श्याम शरीर वाले सगुण रूप श्री राम जी, सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित प्रभु निरंतर मेरे हृदय में निवास कीजिए। अस कहि जोग अग्नि तनु माजारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ताते मुनि हरि लीन न भायहु, प्रथम ही भेद भक्ति वर लयहु। ऐसा कहकर सरभंग जी ने योग अग्नि से अपने शरीर को जला डाला और श्री राम जी की कृपा से वे बैकुंठ को चले गए। मुनि भगवान में लीन इसलिए नहीं हुए कि उन्होंने पहले ही भेद भक्ति का वर ले लिया था। ऋषि निकाय मुनिवर गति देखी, सुखी भये निज हृदय विशेषी। स्तुति करहि सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। ऋषि समूह मुनि श्रेष्ठ सरभंग जी की यह गति देखकर अपने हृदय में विशेष रूप से सुखी हुए। समस्त मुनिवृंद श्री राम जी की स्तुति कर रहे हैं और कह रहे हैं, शरणागत हितकारी करुणा कंद, करुणा के मूल प्रभु की जय। पुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। अस्थि समो देखी रघुराया, पूछी मुनहि लागी अति दाया। फिर श्री रघुनाथ जी आगे वन में चले। श्रेष्ठ मुनियों के बहुत से समूह उनके साथ हो लिए। हड्डियों का ढेर देखकर श्री रघुनाथ जी को बड़ी दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानत हूँ पूछहूँ कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर जामी। निशिचर निकर सकल मुनि खाए, सुनि रघुवीर नयन जल छाए। मुनियों ने कहा, हे स्वामी, आप सर्वदर्शी और अंतर्यामी हृदय सबके हृदय को जानने वाले हैं। जानते हुए भी अनजान की तरह हमसे कैसे पूछ रहे हैं? राक्षसों के दलों ने सब मुनियों को खा डाला है। ये सब उन्हीं की हड्डियों के ढेर हैं। ये सुनते ही श्री रघुवीर जी के नेत्रों में जल छा गया। उनकी आंखों में करुणा के आंसू भर आए। जय श्री राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल।